दो सींग वाले दूध देखे, ठीक है। सबसे पहले वन लेडी दिखी मेरे रूम में, बार बार बेड पर चढ़ रही थी और फैन से लटक रही थी। कपूर क्रिया कर लेना। घर के अंदर कभी भी नेगेटिविटी वाली कोई चीज़ देखेगा, कपूर क्रिया मतलब नेगेटिविटी को सॉल्व करने वाली क्रिया करते हैं। कभी देवता के दर्शन देखा, शिव जी आके बैठ गए तेरी कुर्सी के ऊपर, शंकर भगवान दिख गए, ये सब भ्रम है, ठीक है। गोली ज्ञान है। ब्लिसफुल हो गया तेरे को, एक अलग ही मोमेंट समझ में आ गया, नींद में भी तू कॉन्शियसनेस तेरा चेंज हो गया, तब तो प्रार्थना करके अगरबत्ती फूल लगा देगा तो वो फिर वो रुक भी जाएगी चीज़, ठीक है। तो ये नेगेटिव चीज़ के लिए निकालने वाला काम कर देना। मैंने काले 3-4 काले जीन देखे, ठीक है। मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरी बॉडी से बहुत सारी लंबी रस्सी दिखी जिससे मैं बंधन लगा सकता हूँ। सही सही है भाई। मैं तो नहीं लगा सकता किसी को, लेकिन अच्छा तुम लोग लगा सकते हो। मैंने अलग ही ग्रीन कलर का इंसान देखा, वेताल टाइप, जिसके हाथ में हिरन था। बहुत बार तो देखेगा ना तूने, लोगों के कुल देवी बहुत बार गाय के रूप में दिखती है। दिखाई देगा 4-5 आदमी डंडे से मार रहे हैं उसको, चेन से बांधा हुआ है, जंजीर से बांधा है, उसको खून निकल रहा है, किसी की कुल देवी बंधन ऐसे में दिखाई देती है। उसके बाद में और जो तूने देखा कि कोई ग्रीन कलर का जीन है, तो ये मुस्लिम क्रिया हो सकती है कि तेरे ऊपर, तेरे खानदान के ऊपर किसी ने मुस्लिम क्रिया किया है, तो वो जीन अभी पहले गाय होगी, फिर वो बकरी नजर आएगी, यानी छोटी देवी, समझ रहे, ऐसी तेरे को दिखाई देगा कि भाई तुम्हारे घर का एक बहुत बड़ा शेर, हाथी सब बांधा हुआ, उनको मारा जा रहा है, तो ये तुम्हारे कुल के देवता, ग्राम के देवता होंगे, तो उनको बांधा जा रहा है, तो उसको फिर खोलने वाले प्रोसेस जैसे मैंने बताया उस चीज़ को फॉलो करना है। मैंने अलग ही ग्रीन कलर के एक एलियन देखा जो अलग अलग प्लानट में घूम रहा है, हाँ ठीक है। बहुत सारे अपने लोक दर्शन वाले, अपने डायमेंशन के बाहर वाली चीज़ें, वो बहुत बियॉन्ड अलग ही दिखती है, जैसे बापू जी के केस में मैंने बताया था एक बार। और फिर क्या बोलते हैं, कामाख्या माता के लिए बताया था कि भाई अलग ही है वो देवी जैसी है ही नहीं, और वो एक पानी नहीं करके एक कोई है, उन लोग का, उनकी एक बहुत भाई, वो तो अपनी समझ के परे वो चीज़, इतनी टॉक्सिक, और टॉक्सिक नहीं बोल सकते, बोलने का मतलब है, जैसे बच्चे को आग दे दो तो वो तो जला ही देगी उसको, तो तुम आग में बुराई नहीं, उसकी कैफियत ही वैसी है। तो वो पानीनी वाली तो एक बहुत अलग एनर्जी थी भाई, बहुत बोले तो बहुत। और बहुत डार्क थी वो, उसमें पॉजिटिव ब्लिसफुल वाइब नहीं थी, मतलब वो डिस्ट्रक्टिव थी। और बहुत, अगर मैं उस पर ध्यान लगाऊँ ना तो मैं एक अलग ही जोन में चले जाऊँगा, मतलब फिर क्या होता मालूम है, देवी देवता भगवान अपने को नीचे दर्जा के दिखने लगते हैं, और ऐसा लगता है कि साला मतलब इनकी कोई औकात नहीं है। तो ये तो एक झूठ है ना, जैसे तुम एक फकीर गरीब आदमी को देख लो रोड पे और तुम बोले इसकी तो कोई औकात नहीं, मैं तो बीएमडब्ल्यू में जा रहा हूँ, तो तुम गलत कर रहे हो, उसका भी तो महत्व है। तो यही तो बात है अपने को, कि इंसानियत अपने को छोटे को भी बड़ा करके दिखाती है, और अपने को ज्ञान बड़े को भी छोटा कर देता है, तो ये वैसी चीज़ है। तो ठीक है, वो एलियन जैसे अलग अलग टाइप के होते हैं, वो देवता अलग अलग डायमेंशन के, अलग अलग लोक दर्शन अलग अलग घुमाने के लिए बहुत काम आते हैं। मैं किसी से ज़ोर से बात करता हूँ तो उसकी बॉडी का सूक्ष्म शरीर भी हिल जाता है। हाँ, होता है। द बहुत बार वो ज़ोर से बात करने से, घूर के देखने से। मैं लोगों को जब धाम में जाता था, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में उन लोग को, जिनको कभी हाज़िरी नहीं आई, उनको हाज़िरी आ जाती थी। तो बहुत बार ऐसे केस होते थे जो सॉल्व नहीं हो रहे, उन लोगों को मेरे सामने लाया जाता था कि करीम भाई एक बार देख लो। मैं देखता था, मतलब पेट में 2 मतलब जीन टाइप है या ब्रेड टाइप है। मतलब पहले कभी हाज़िरी आई है? बोले नहीं। जैसे इसकी आँख में देखो बंदा हाज़िरी, उसके घर वाले शॉक में आते थे कि पहले ऐसा नहीं हुआ, हम 10 धाम घूम के आ गए। लेकिन हाज़िरी शरीर में लेके आना बड़ी बात नहीं, उसको बंद करना बड़ी बात है। तो मेरे को जब ये साइंस समझ में आया ना, तो मैं लोगों की आँख में देखना बंद कर दिया था। इसलिए मैं पहले वीडियो कॉल पे भी लोगों की आँखों में देखता था, और मतलब धाम से तो वही सीखे थे, ऐसा था। और धाम से भी नहीं, मेरे को ये सिखाया था वैभव ने, जो कनाडा वाला अपना वैभव है। वैभव को मैंने पूछा था, भाई कैसे करते हो? तो बोले इसकी आँख में देख और अपने मंत्रों का जाप कर। तो बोला अच्छा, अभी आप धाम में देख रहे हो, सब घूर-घूर के देखते हैं। मेरे एकदम शुरुआत की सिचुएशन में मैंने जब किसी को आँख में देख रहा, तो उसके पीछे की शक्ति मेरे ऊपर एकदम वो अ, मतलब मेरे को अटैक नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे एक रेज दिखाते हैं ना, रेज दिखा रही थी। तो मैंने, मेरी आँखें बड़ी हो गई थी ऑटोमैटिक, ऐसा था। बाद में मेरे को समझ में आया कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। अपन तुम लोगों को का हाज़िरी बुला रहे हो। अपन ने देख लिया कि जो शरीर के अंदर है वो भी तकलीफ़ में है। समझ रहे हो? तो क्या ज़रूरत है उसको हाज़िरी बुला के सामने वाले को दिलासा दिलाने, सामने वाले को प्रूफ दिलाने के लिए? नहीं, तो फिर बाद में मैं हमेशा उनको शांत कर देता था। सीधा व्हाइट लाइट वाला हिस्सा दिखाता था, वो अपने आप वहाँ पे अंश जाना शुरू हो जाता था। ऐसा बस वही है कि फिर उन लोगों के घर वाले भोग चढ़ाते थे, और फिर उन लोग फिर से वही आ जाते। तब अपने को साइंस नहीं पता था भोग का। ऐसा है। किसी के शरीर के अंदर कोई भी नेगेटिव आत्मा है, प्रेत है, उसको खाली तुम अपना त्रिलोक नगरी के दर्शन ही करा दोगे ना, वो उसके शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। अब वो बोलेगा मेरे को बाहर निकाल, क्योंकि उसको तो नहीं पता बाहर कैसे निकलना है।
तुम उसके पूरा साइंस देख सकते हो कि ये पेट में से कैसे हो कि सहस्रा से बाहर निकलेगा। तो सामने वाले को बोलो सहस्रा पे मेडिटेट करने को। अब जैसे ही सहस्रा पे मेडिटेट करने के लिए बोलोगे, वो बोलेगा भाई मेरा सर बहुत दुखता है। क्यों? क्योंकि अंदर की चीज बाहर जाने के लिए बहुत ताकत लगा रही है। समझ रहे हो? और घर की शक्ति है जो दबा के रख रही है, जो खुलने नहीं दे रही दृष्टि, सहस्रा पे नहीं जाने दे रही। तो घर की शक्तियों को हटाओगे, ध्यान करोगे तो सहस्रा के ऊपर से बाहर निकल जाएगा। और सहस्रा के बाहर निकलेगा तो तुम्हारा चैनल भी खोल देगा। ऐसा है। ठीक है। और क्या, हाँ, अब वो बोल देगा कि भाई मेरे को बहुत दर्द होता है, तो उस थोड़े दिन उसको बोलो पेन किलर खा के ध्यान कर। एक कोई भी पेन किलर खा लेना और 2-4 घंटे बैठ के ध्यान करना, सर दुखता है दुखने देना। और दर्द यानी वायु, और वायु को खत्म करने वाली चीज़ है फैट, ऑयल। तो सर पे ऑयल लगाने के लिए बोलो ताकि वो दर्द ना हो उसको। तो ये सारी चीज़ है। तो सब कुछ जाप से नहीं जाता, लेकिन जाप से ही वो भगवान वो वाला ज्ञान देता है जो आगे उस चीज़ की ज़रूरत है ना? ऐसा है। जाप करते रहोगे तो तुम्हारे गाड़ी लेके जा रहे हो, टायर पंचर हो गया तो जाप से टायर बन नहीं जाएगा। लेकिन जाप करने से ये होगा कि 5 मिनट में तुम्हारे पास में कोई टायर पंचर वाला या मैकेनिक या कोई हेल्प हो जाएगी। और जिसकी जाप शक्ति नहीं, भगवान की कृपा नहीं है, वो 8 घंटे 6 घंटे तक परेशान घूमता रहेगा। ऐसा है। ठीक है। उसके बाद लिखा है किसी से बात करता नहीं, और एक चीलम देखी बड़ी जिसके ऊपर से पेपर निकल रहे हैं जले हुए और मेरी बॉडी पे आ रहे हैं, कृपा समझाइए। और मैं हवन अगर, अच्छा ये तो तूने पूछा, ठीक है, चल ठीक है। चीलम वाला हिस्सा यार, मैंने साईं बाबा वाला, जब मैंने मेरे को है ना एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें साईं बाबा का म्यूजियम दिखा रहे थे, उसमें 7-8 चीलम थे। तो मेरे को ऐसा एक सेकंड के लिए थॉट आया यार कि यार साईं बाबा इतने बड़े संत थे तो उनको चीलम की क्या जरूरत थी। मेरे सामने मैंने देखा जमीन से मिट्टी उड़ी और उसकी एक चीलम बन गई, और उसके अंदर वो कपड़ा पीछे से आके लग गया और उसमें से पानी टपक रहा था, यानी वो गीला था। ठीक है। और आगे से अग्नि उसके अंदर जलते हुए जा रही है और पीछे से धुआं निकल रहा है। यानी 5 तत्वों की साइंस एक सेकंड में बताई गई कि मिट्टी से बनी चीलम, पीछे गीला कपड़ा लगाया तो पानी आ गया, अग्नि आगे से आई, साईं बाबा ने सक किया और धुआं, और वो सीधा आकाश तत्वों में चले गए। यानी तुम 4 घंटा 6 घंटा 10 घंटा अपनी पांचों तत्वों को बैलेंस करने में लगे हो, लेकिन वो सूफियों का काम शॉर्टकट वाला, जैसे अघोरी होगा, एक चिलम मारी 1 सेकंड में पांचों तत्व बैलेंस, सीधा आकाश तत्व में। तो मैंने कान पकड़ के तौबा की, मतलब वो साइंस अलग है ना भाई। देखने वाले की तो नजर में से शराब पी रहे हैं, भाई तुम शराब नहीं पी रहे हो, लेकिन तुम लोगों को 10 लोगों को दिन में झूठ बोल रहे हो, अपने फायदे के लिए अपना झूठ बेच रहे हो, काम धंधा बिजनेस दुकान अपने फायदे के लिए, ताकि तुम्हारी पूर्ति, तुम्हारे घर की गाड़ी बंगला जो भी आए। ऐसे तो वो शराबी अच्छा ना, जो अपनी शराब पी के अपना ही नुकसान कर रहा है, किसी का नुकसान नहीं कर रहा है। लेकिन तुम शराब नहीं पी रहे, नॉनवेज नहीं खा रहे। ठीक है। बहुत सारे अपने पास ग्रुप में है कि करीम भाई मैं वीगन हूँ, मैं दूध भी नहीं पीता, मैं एनिमल प्रोडक्ट यूज नहीं करता हूँ, अपन वीगन है। कभी देखना भाई, वीगन भाजी पैदा करने के लिए कितने जानवर, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्ट्स, कितनों की मौत हो जाती है, कितना कुछ डिस्ट्रक्ट होता है तुम्हारा एक एक एप्पल पैदा होने के लिए। तो इसका साइंस समझोगे ना, तुमको पता आएगा कि तुम तो वीगन हो, लेकिन तुम्हारे खाने में वीगन फूड तैयार करने के लिए हजारों स्पीशीज का नुकसान हो रहा है। तो नॉनवेज खाने वाला अच्छा ना हो तो एक ही बकरा एक ही वो काट के खा जा रहा है। लेकिन ठीक है, वो आहिस्ते आहिस्ते समझोगे, थोड़ा स्टडी करो उसके ऊपर।